सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार बहुत हो गया भाई ये माउस से क्लिक 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 करना। चलो बढ़ते हैं कुछ कोडिंग में, क्योंकि कुछ भाई साहब कमेंट में बहुत बार हमें फोर्स करे कि यार प्रोग्रामिंग में जाओ, प्रोग्रामिंग में जाओ। चलो कर लेते हैं यार, क्यों नहीं। मैं भी सोचा था यार कुछ ज़्यादा ही क्लिक क्लिक हो गया। चलो तो अभी क्या करते हैं ना भाई कि देखते हैं कि अपना यूआई कैसा था। ठीक है, जो अपना यूआई बनाए थे, यूआई का प्रोग्रेस थोड़ा देख लेते हैं। तो ये थी अपनी यूआई की प्रोग्रेस। तो यहाँ नीचे का थर्ड सेक्शन बचा हुआ था, पर चलो सर थर्ड सेक्शन हम बाद में देख लेंगे। थर्ड सेक्शन कैसे करना है वो चलो बाद में हो जाएगा। आज हम देखते हैं कि हम मल्टी पेज सिस्टम कैसे बनाते हैं। सपोज कि मैं डैशबोर्ड में क्लिक किया, डैशबोर्ड में चल जाऊंगा। अगर लेसन में जाऊंगा तो लेसन में चल जाऊंगा। अगर मैं फाइनेंस में क्लिक किया तो फाइनेंस में चल जाऊंगा। तो किस तरह से ये होता है, किस तरह से हम पाइथन में से करते हैं, किस तरह से हम पाईक्यूटी को यूज़ करके से करते हैं प्रोफेशनली, मतलब एक असली प्रोजेक्ट में, लाइक एक लेजिट तरीके से। ठीक है, वो देखेंगे इस वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। वीडियो का अंत तक आप बने रहे, क्योंकि अंत तक बने रहेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि चीज़ें है कॉम्प्लेक्स, ओके, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अंत तक बने रहेंगे तो आप बहुत हद तक चीज़ों को समझ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये रहा हमारा यूआई, ये हमारा यूआई है। ठीक है, इसका नाम है न्यू यूआई, इसको मैं रीनेम करूंगा। ठीक है, तो आपको मैंने एकदम फर्स्ट वीडियो में आपको दिखाया था कि आप किस तरीके से कोई भी यूआई फाइल को लेकर आप उसे पाइथन में कैसे रेंडर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड था। अब यहाँ पे मैं ये सब चीज़ तो नहीं लिखूंगा फिलहाल। ठीक है, और ये सब हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, न्यू यूआई नाम है। तो ओह शिट, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं वीएस कोड खोल लेता हूँ। वीडियो ये वाला लंबा हो सकता है। ठीक है, सो टाइम लेके देखिएगा, हड़बड़ी कुछ नहीं है। ठीक है, ये न्यू यूआई बना। अब मैं क्या करूँगा, पाइथन मेन डॉट पाई को चला दूंगा। तो मेन डॉट पाई को चला दिया तो ये आपका ये यूआई आ जाना चाहिए। तो यूआई आ गया, सिंपल है। ठीक है, यूआई तो आ गया, ओके। इतना इतना तक सही है, यूआई आ गया। ठीक है, लेकिन इससे मल्टीपल पेज में हम मल्टीपल पेज में कैसे जाए, मल्टी पेज हम कैसे इसको यूज़ करें, ये अभी फंक्शनैलिटी नहीं है। ये फंक्शनैलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरीके से हमने यहाँ पे कोड लिखा है ना, ऐसा ही कोड रहेगी, लेकिन लिखने का स्टाइल, अप्रोच करने का स्टाइल डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा, फिर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप मल्टीपेज वेबसाइट, मल्टीपेज एप्लीकेशन बना सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इस कोडिंग स्टाइल के साथ ही स्टिक करने का। लेकिन बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो नए आएंगे इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में। चलो देखते हैं वो कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो है ना, वो है कि यार मैं ये न्यू यूआई जो हमारी है ना, इसको हम रीनेम करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, इसको रीनेम करके मैं कर दूंगा, सपोज मैं लिख देता हूँ फर्स्ट पेज, ओके। फर्स्ट पेज, ओके। फर्स्ट पेज। सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए ना, वो हमें चाहिए कि यार मैं कैसे समझाऊं, वो मुझे चाहिए कि जो ये मल्टीपल पेजेस के बीच में कम्युनिकेशन होगी ना, ये मल्टीपल पेजेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होगी, ये सिग्नल्स के थ्रू होगी। ठीक है, तो पाई क्यूटी में सिग्नल्स है, तो उसको हम क्यूटी कोड से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगी ना, जब हम सपोज कि हम यहाँ पर तो यहाँ पे जब हम सोचिए कि हम डैशबोर्ड में जाएंगे, तो हम सिग्नल को हम बोलेंगे कि यार हमको डैशबोर्ड में ले जा, तो मेरे को डैशबोर्ड में ले जाएगा। अगर हम बोलेंगे हमको लेसन में जाना, तो सिग्नल को हम बोलेंगे भाई हमको लेसन में ले जाओ, वो हमको लेसन में ले जाएगा। ठीक है, और वैसे ही हम फाइनेंस में, वैसे ही स्टूडेंट्स में, वैसे ही मैसेजेस में, वैसे ही हर जगह। ठीक है, तो सिग्नल्स हमें हेल्प करेगी हर जगह कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, सिग्नल जो ये जो कम्युनिकेशन करेगी ना, इसकी एक क्लास बना लेंगे और इस क्लास को हम हर जगह इंपोर्ट कर देंगे। तो उस क्लास के ऊपर पहले मैं काम करता हूँ। ठीक है, उस क्लास के ऊपर मैं काम करता हूँ, तो मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, इस फाइल का नाम मैं देता हूँ सपोज मल्टी पेज, मल्टी पेज हैंडलर डॉट पाई। अच्छा, मल्टी पेज हैंडलर डॉट पाई के अंदर ना हम क्या करेंगे, फ्रॉम पाई क्यूटी 5 इम्पोर्ट क्यूटी कोर। ठीक है, अच्छा, पाई क्यूटी 5 का जो पी होगा कैपिटल होगा, हाँ हाँ, पाई क्यूटी 5 एंड क्यूटी वेजेट्स। ओके, क्यूटी वेजेट्स। ओके, अब हम यहाँ पर ना एक ठो नया ये बनाएंगे, एक ठो जो हमारी पेजेस को कंट्रोल करेगी। तो इसे हम पेज विंडो नाम देते हैं। पेज विंडो नाम देने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, क्यूटी विजेट्स डॉट क्यू मेन विंडो।
क्यों मेन विंडो। अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे सिग्नल्स की। सिग्नल्स क्या लेंगे, सिग्नल्स को बेसिकली हम क्या बोलेंगे ना, या मेरे को डैशबोर्ड में ले जाओ, या मेरे को फिनेंस में ले जाओ, या मेरे को लेसन में ले जाओ। तो वो एक स्ट्रिंग लेगी, ठीक है। डैशबोर्ड नाम हो गया, लेसन हो गया, फिनेंस हो गया, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा मेरा, सोचो कि गो टू सिग्नल इज इक्वल टू क्यूटी कोड डॉट पाई क्यूटी सिग्नल, जो कि एक स्ट्रिंग ले रही है। दैट्स इट, ठीक है। ये हमें हेल्प करेगी सिग्नल्स को प्रोपेगेट करने में, ठीक है। और इसकी एक तो फंक्शन होगी जिसकी नाम होगी गो टू, ठीक है। सॉरी, इसकी नाम सेल्फ नेम, ठीक है। तो गो टू क्या करेगी, हमारी जो गो टू सिग्नल है इसमें वो नेम को एमिट कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे ना, हम पेज विंडो को इनहेरिट करेंगे, एंड उसके बाद ये गो टू फंक्शन को हेल्प करके हम अलग अलग पेजेस में स्विच करेंगे। तो सपोज कि अगर मेरे को डैशबोर्ड में जाना है, तो हम क्या करेंगे कि ये पेज विंडो की गो टू फंक्शन को बोलेंगे भाई मेरे को डैशबोर्ड में ले जा, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि हम किस तरीके से रजिस्टर करेंगे अपने यूआई को अपने मेन विंडो के अंदर, एंड उसके बाद हम उस मेन विंडो के अंदर रजिस्टर करने के बाद हम कैसे सिग्नल्स को यूज करके उसे हम स्विच करेंगे। चलिए उसके उसके अंदर बढ़ते हैं हम। तो अब ये मेन डॉट पाई जो हमारी है ना, ये मेन डॉट पाई हमारी है, इसको ना मैं थोड़ा रीनेम कर देता हूँ। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। अच्छा, रीनेम कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी देखो, अभी है क्या ना कि अभी चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होगी, ठीक है। मैं क्या डिफरेंट होगी मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं ना इसको हटा ही देता हूँ, ओके। चलिए इसको नहीं हटाता हूँ यार, मैं काम करता हूँ। तो अभी क्या करता हूँ ना, सबसे पहले मैं इसे उड़ा देता हूँ, ठीक है। मैं इसे उड़ा दिया, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या करनी है, सबसे पहली जो चीज़ हमें करनी है वो है कि हमें इंपोर्ट करनी है फ्रॉम हमारी मल्टी पेज हैंडलर, हमें इंपोर्ट करनी है। मल्टी पेज हैंडलर नहीं है यार, पेज विंडो हमें इंपोर्ट करनी है। क्या करनी है, पेज विंडो को इंपोर्ट करिए, जो हमने यहाँ पर लिखा है पेज विंडो, ठीक है। हमने पेज विंडो को ये किया, इंपोर्ट किया। पेज विंडो को इंपोर्ट करने के बाद ना हमें क्या करनी है, अब हम इंपोर्ट करेंगे अपने पाईक्यूटी की वो सारी फाइल्स जिससे हम यूआई फाइल को पढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फ्रॉम PyQt5 इंपोर्ट UIC और QT विजेट्स और QT कोड, ठीक है। अगर लगेगी तो हम उसे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देना। अब यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे ना, अब हम अपने डैशबोर्ड वाले पेज को बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। सो डैशबोर्ड वाले पेज को बनाने के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम उसका पहला नाम देंगे डैशबोर्ड, एंड उसके बाद हम इनहेरिट करेंगे इसमें सॉरी पेज विंडो को हम यहाँ पे इनहेरिट करेंगे इसके अंदर। क्यों इसमें इनहेरिट करेंगे, क्योंकि हम पेज विंडो की प्रॉपर्टीज के अंदर इसे रजिस्टर करने वाले, ठीक है। और इसके अंदर हम पेज विंडोज की कुछ फंक्शंस को भी यूज करेंगे जिसके थ्रू हम अलग अलग पेजेस में स्विच कर पाएंगे। चलिए देखते हैं वो क्या है, कैसे हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो है, हमें इनिट फंक्शन के अंदर वैसे ये सब लिख दे रहा है हमारे लिए, लेकिन यार सब लिख दे रहा है, लेकिन इसे उतना भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करने का फिलहाल तो, क्योंकि रिस्की हो सकता है ना भाई, ठीक है। देखो डैशबोर्ड यूआई मेरे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास क्या थी, हमारी थी यहाँ पे फर्स्ट पेज यूआई। अब ये एआई वाली चीज़ों को यूज़ करने वक्त ना, मतलब ध्यान रखना कि तुम्हें पता हो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइक जस्ट कि अरे हो रहा है तो हो रहा है, चलो ठीक है, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो अभी क्या है कि हम लोग ने बस डैशबोर्ड को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। डैशबोर्ड को हमने डिफाइन कर दिया। डैशबोर्ड क्या कर रही है, लोड यूआई कर रही है, ये वाली चीज़, ठीक है। अभी सिर्फ डैशबोर्ड पेज विंडो से क्या कर रही है, इसको एक ये बना रही है, इसकी प्रॉपर्टीज, पेज विंडोज की प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले रही है, एंड यूआई को लोड कर दे रही है। अभी हम यूआई को शो नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि हम मेन डॉट पाई को रीनेम करेंगे अभी, और इसको रीनेम करके हम लिख देंगे डैशबोर्ड पेज, ठीक है। डैशबोर्ड पेज, ठीक है। तो हमारे पास अभी दो पाइथन फाइल्स है, एक डैशबोर्ड पेज हो गई और एक होगी मल्टी पेज हैंडलर, ठीक है। मल्टी पेज हैंडलर, ये दो दो फाइल्स हो गई हमारे पास। अब बढ़ते हैं अपने मेन डॉट पाई में। अब मेन डॉट पाई को हम एक्चुअली कॉल करने वाले हैं, ठीक है।
तो मेन डॉट पाई को जब हम कॉल करेंगे, इसको रन करेंगे, तो इसमें हम किस तरीके से डैशबोर्ड पेज को लाएंगे, मल्टी पेज हैंडलर को लाएंगे, वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब ये कैसे होगा, चलो इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है यार, फ्रॉम PyQt5 import Qt widgets, ठीक है। और फ्रॉम मल्टी पेज हैंडलर इंपोर्ट पेज विंडो, ये दो चीज हुआ। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना मेन क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सोच की अपना प्रोजेक्ट, सोचिए अपना प्रोजेक्ट, जो भी हमारा प्रोजेक्ट है, मेन प्रोजेक्ट जो हमारा है, ठीक है। ये मेन प्रोजेक्ट क्या करेगा ना, ये Qt widgets डॉट क्यू मेन विंडो को इनहेरिट करेगा, ठीक है। क्यू मेन विंडो को ये इनहेरिट करेगा। अब ये क्या करता है, अब ये ना सबसे पहला चीज तो यार हम डेफ इनिट कर दे रहे हैं। डेफ इनिट करके इनिट के अंदर हम सुपर डिफाइन कर दे रहे हैं। ये हो गया प्रोजेक्ट सेल्फ इनिट। इससे क्या होता है, इससे होता है कि इसके जो भी हम इनहेरिट कर रहे हैं, जो हमारी पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाती है। ओके ओके, अब जैसे ये हो जाती है ना, अब हमें यूज करनी है एक पर्टिकुलर विजेट जिसका नाम है स्टैक विजेट। स्टैक विजेट क्या करती है, स्टैक आप जानते हो, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की एक के ऊपर एक हम चीजें स्टैक करते हैं। तो स्टैक विजेट क्या करेगी ना, एक के ऊपर एक विजेट्स को स्टैक करेगी। तो अभी क्या करें, हम जो भी चीजें यहाँ बना रहे हैं, जो भी पेजेस हम बना रहे हैं, ये एक तरह की विजेट है, एंड इसे स्टैक विजेट के अंदर हम स्टैक करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, सेल्फ डॉट सोचो स्टैक विजेट, ठीक है। ऐसे नहीं लिखते यहाँ पे, स्टैक विजेट इज इक्वल टू Qt विजेट डॉट स्टैक विजेट, ठीक है। अब ये स्टैक विजेट के अंदर हम क्या करेंगे, हम चीजों को अंदर डालेंगे, ठीक है। अब देखो, सेल डॉट सेंट्रल विजेट सेट सेंट्रल विजेट को हम स्टैक विजेट दे दिए, ठीक है। हमारी सेंट्रल विजेट स्टैक विजेट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जितनी सारी पेज है ना, हम पेज को हम लोग पेज जितने पेजेस इसमें ऐड करेंगे ना, उसकी डिक्शनरी को यहाँ मेंटेन करेंगे, ठीक है। अभी अब आता है मेन चीज, ठीक है। अब आता है मेन चीज। अब हम यहाँ पे ना क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे, एक मेथड लिखेंगे जिसका नाम होगा रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर क्या करेगा, रजिस्टर एसेंशियली क्या करेगा कि आप जो भी पेजेस ऐड करना चाहते हो ना, आप रजिस्टर के अंदर दे दो। रजिस्टर उन पेजेस को आपके प्रोजेक्ट में ऐड कर देगा, रजिस्टर कर देगा। वो कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, इसने मेरे लिए ये लिख दिया है, ये मेरे लिए लिख दिया है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है ना, अब देखना, सेल डॉट पेजेस जो हमारी ये वाली चीज़ है, पेजेस, उसमें जो नेम है उसमें एक पेज, मतलब एक डिक्शनरी मेंटेन कर रहा है कि मैं इस पेज में ये नेम में ये पेज दिया हूँ एसेंशियली। और स्टैक विजेट के अंदर उस पेज को ऐड कर दे रहा हूँ, जो भी हमारी पेज यहाँ पर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे और एक चीज़ क्या करना है, और एक चीज़ करना है, इफ इस इंस्टेंस जो हमारी जो पेज है ना, जो हमारी जो पेज होगी ना, उसकी उसकी जो इंस्टेंस होगी, मैंने उसकी जो टाइप होगी, क्या वो पेज विंडो क्लास को बिलोंग करती है। अगर वो बिलोंग करती है तो क्या करेंगे, पेजेस डॉट गो टू सिग्नल डॉट कनेक्ट सेल्फ डॉट गो टू, ठीक है। ये क्या करेगी ना, अब ये क्या करेगी, पेज को रजिस्टर कर देगी और सिग्नल को बोल देगी कि भाई तू गो टू, भाई तो क्या करना, इस पेज को वहां पे रजिस्टर कर दे। कि सिग्नल को जब मैं बोलूंगा ना कि यार ये वाली नेम पर जाओ, तो सिग्नल मुझे इस वाले विजेट पे ले जाएगा। अब यहाँ पे मैं इनेट में आऊंगा, इनेट में मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा सेल्फ डॉट रजिस्टर पेज, ठीक है। डैशबोर्ड यहाँ पे मैंने डिफाइन नहीं किया, अब यहाँ पे मैं डैशबोर्ड को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम डैशबोर्ड पेज इंपोर्ट डैशबोर्ड, डैशबोर्ड की स्पेलिंग राइट है, डैशबोर्ड की स्पेलिंग राइट है, ठीक है। यहाँ पे हमने डैशबोर्ड को डिफाइन कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। रजिस्टर पेज में क्या हुआ, हम डैशबोर्ड की ऑब्जेक्ट को पास करें, डैशबोर्ड को पास करेंगे, डैशबोर्ड की ऑब्जेक्ट को पास करें। यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिया, इसका मतलब हम डैशबोर्ड की ऑब्जेक्ट को पास करें, उसके बाद हम पास करें नेम को, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट गो टू डैशबोर्ड। इसका मतलब कि भाई सबसे पहले मैं तुम क्या करो ना, सबसे पहले तुम एक स्टैक विजेट बनाओ और विजेट के अंदर सबसे पहले तुम मेरा विजेट को डालो, ठीक है। तो वो विजेट में कैसे डालोगे, रजिस्टर पेज करके, पेज को रजिस्टर करके। रजिस्टर पेज क्या करता है यार, मेरी ऑब्जेक्ट को लेगा,
ऑब्जेक्ट को लेगा और एक नाम को लेगा जिस नाम से उसको रजिस्टर करना है, ठीक है। वो क्या करेगा, वो डाल देगा मेरे इस टैग विजेट के अंदर चीज को, ठीक है। एंड सिग्नल को बता देगा कि भाई इस नाम से ना ये जो पेज है ना इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दे। मेरी कनेक्शन हो गई, मेरी जिस नाम से मैं बुलाऊंगा वो मेरी परफेक्ट हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि भाई अब नाम तो मेरे रजिस्टर हो गया है, तो मेरे को बताओ इस नाम पर मेरे को ले जाओ, राइट। बस सिंपल है कि आप इस नाम पे मेरे को ले जाओ, वो उस नाम पे मेरे को ले जाएगा। और जो बात है ये सेल डॉट गो टू जो है, सेल डॉट गो टू ये कहाँ से आ रही है, सेल डॉट गो टू एक्चुअली ये सेल डॉट गो टू है ना, इसको हमें अभी डिफाइन करना पड़ेगा। अभी हमने पूरा डिफाइन किया नहीं है इसे, तो हमें एक तो सेल डॉट गो टू डिफाइन करनी पड़ेगी। सेल डॉट गो टू डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ पे अगेन क्यूटी कोर, अच्छा क्यूटी कोर हमने इंपोर्ट किया है, नहीं क्यूटी कोर हमने इंपोर्ट नहीं किया है, तो फ्रॉम 5 क्यूटी कोर को इंपोर्ट करो। अच्छा सेल डॉट गो टू जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ना, सेल डॉट गो टू, इसे हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा पहला बात तो, ठीक है। और वो भी क्यूटी स्लॉट ले रहा है। जब भी आप सिग्नल्स के साथ काम करते हो ना, आपको क्यूटी स्लॉट को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी केस में अगर आप कल को चाहो कि आप ओपन सीवी से कैमरा इमेजेस रीड कर रहे हो, या कल को आप नेटवर्किंग का कोई काम कर रहे हो, मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हो, तो उस वक्त मल्टी थ्रेडिंग में यूजुअली हम इस सिग्नल्स को यूज़ करते हैं, सिग्नल्स और क्यूटी स्लॉट को यूज़ करते हैं। चलो ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे, इफ नेम इन सेल डॉट पेजेस, तो स्टैक विजेट की करंट विजेट जो है उसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ना, हम विंडो टाइटल भी सेट कर सकते हैं। इट्स ऑप्शनल, इट्स ऑप्शनल, हम चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी चाहे तो नहीं भी कर सकते। पर चलो या छोड़ो, इसको 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 छोड़ दो, ठीक है, इसको छोड़ दो। पर हाँ ये चीज़ है कि जब हम बोलेंगे ना यार तुम डैशबोर्ड में जाओ, जब मैं बोलूंगा भाई तुम डैशबोर्ड में जाओ, तो क्या करेंगे यार हम, क्या अगर नाम है, अगर डैशबोर्ड मेरा यहाँ रजिस्टर्ड है पेजेस में, तो मैं क्या करूंगा भाई, मेरा करंट विजेट को सेट कर दो इस पर्टिकुलर पेज में, ठीक है, इस पर्टिकुलर नाम के पेज में। तो क्या होगा, करंट विजेट मेरा वहां पे सेट हो जाएगा। ओके तो एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ, रिवाइज करता हूँ क्या है। तो सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट क्लास को डिफाइन किया। प्रोजेक्ट क्लास क्या कर रही है, क्यू विजेट, क्यू मेन विंडो को ले रही है। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्टैक विजेट की ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम विजेट्स को स्टैक करेंगे। और यहाँ पे एक पेजेस और डिक्शनरी बना जिसमें हम पेजेस की डिक्शनरी को, मैंने पेजेस की हिस्ट्री को हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जितनी पेज, सपोज की डैशबोर्ड की पेज ही होगी, लेसन की पेज ही होगी, फिनेंस की पेज ही होगी, उस तरह से, ठीक है। और वैसे करके उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अभी ये जो हमारी जो हो रही है सेल्फ डॉट गो टू डैशबोर्ड, इसका मतलब ये है कि यार पहला पेज में तुम डैशबोर्ड में जाओ। मैं तो कुछ भी दे सकता था, मैं अगर रजिस्टर्ड होता, सपोज कि लेसन अगर मेरे को पहले दिखा था, मैं लेसन लिखता तो लेसन में चला जाता। पर फिलहाल हमने लेसन का कोई यूआई बनाया नहीं है, तो अभी भी लेसन लिखने में फिर वो एरर दे देगा। और उसके बाद यह रजिस्टर पेज हमने लिखा। रजिस्टर पेज क्या करती है, रजिस्टर पेज और स्टैक विजेट के अंदर हमारी पेज को डाल देती है, ठीक है। और उसके बाद सिग्नल को बता देती है कि यार सिग्नल देखो, रजिस्टर ये ना ये पेज को रजिस्टर कर दो। सिग्नल जब मैं पास करूंगा तो मेरे को ये भेज देना, ठीक है। और गो टू क्या करती है, गो टू हमें हमारी करंट जो विजेट है उसको विंडो पर दिखाती है, ठीक है। चलो इतना हो जाने के बाद ना, अब हमें क्या करना है, if name equal to main import sys app is equal to qt dot application project is equal to project dot show, ठीक है। ओके डन। चलो जैसे ये हो जाता है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको ना रन कर देंगे। अब इसको रन करके देखेंगे कि भाई ये रन होता है कि नहीं होता है। अगर ये रन हो गया, ये रन हो गया। अब देख पा रहे हो मैंने इतने सारे चेंजेस करने के बाद भी ये रन हो गया, ठीक है। सो अब ये डैशबोर्ड में लेसन वेसन यहाँ पे जाने में अभी कुछ होने वाली नहीं है, ये नहीं होने वाली क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ रजिस्टर किया ही नहीं है, ठीक है। हम इसे रजिस्टर कर सकते हैं। हम रजिस्टर इस ट्यूटोरियल में करके दिखाऊं, कितना टाइम हुआ इस ट्यूटोरियल को, 22 मिनट्स हो गए इस ट्यूटोरियल को। हमको लगता है अगले ट्यूटोरियल में करके दिखाना बेटर होगा, ठीक है। अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे कि हम किस तरीके से दूसरे पेजेस में हम जा सकते हैं। वो बड़ा क्विक होगा क्योंकि जो ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट है ना वो ये था
ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है, ये जो करने की तरीका है, ये जो स्टेट मेंटेनेंस वाली जो पार्ट है, ये ज़्यादा डिफिकल्ट था। अब इसका अलग अलग पेजेस में जाके चेंजेस करना, उसमें नए नए फीचर्स डालना, ड्रॉप शैडो डालना या ग्राफ डालना या एनिमेशन डालना या वीडियो डालना, दैट्स नॉट अ बिग पार्ट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि यार आप अलग अलग पेजेस में कैसे जा सकते हो, ये हायरार्की आप कैसे बैठा सकते हो, ये जो सिग्नल्स ट्रांसफर और ये सिग्नल ट्रांसफर आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सेकंड पेज मतलब लेसन्स की पेज को हम बना के यहाँ पे डालेंगे। वो बहुत बड़ा क्विक वीडियो होगा, मतलब उसमें मेरे को नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि आप देखो डैशबोर्ड वाली जो हमारी पेज है ना, जो हमारी फाइल है बहुत ही छोटी फाइल है, मतलब कुछ लिखना ही नहीं पड़ा, एक छोटा 2-3 लाइन का कोड है, वही 2-3 लाइन का कोड से ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो अलग लगा होगा, इस तरह का वीडियो आपने इंटरनेट पे नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यार देखो, वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी आपका रिव्यूज़ है, कोई भी आपका रिक्वेस्ट है तो यार कमेंट सेक्शन में मुझे पक्का बताना, तो फिर मैं उसके ऊपर वीडियो ला पाऊंगा। और दैट्स इट यार, दैट्स इट यार। और पाईक्यूटी के अलावा आपका कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है ना पाइथन से रिलेटेड, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो। और मेरी एक नई सीरीज़ चल रही है पाइथन शॉर्टी सीरीज़, जिसमें मैं बहुत सारे पाइथन क्विजेज रोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाकर उसमें जाकर आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उसमें जाकर आप आंसर दे सकते हो, आप देख सकते हो कि आपकी पाइथन की नॉलेज कितनी अच्छी है। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पे हम अगला पेज बनाएंगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से एक मल्टी पेज एप्लीकेशन बना सकते हो पाईक्यूटी यूज़ करके। आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सी यू, जय हिंद।